ओके, 9th स्टैंडर्ड साइंस 2 का तुम लोग को 2 चैप्टर्स आने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो मैं तुम लोग को एक ओवरव्यू दूंगी इस चैप्टर में ऑल टुगेदर क्या है, और उसके साथ साथ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं तुम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सबसे पहले पेज नंबर 75 पे है। एक किसी का फोन ले लो बाजू में कि तुम लोग को टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लगेगा उसमें। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगी कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जैसे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग, जैसे एनिमल एक 2 किंगडम्स होते हैं, एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में भी ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, प्रजातियां होती है। वैसे जैसे एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स अलग है और फिर उसके बाद रेप्टाइल्स अलग है, वो सब एक एनिमल किंगडम का पार्ट है। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे तो पहले देखो 75 पेज नंबर पे एक चार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसमें क्लासिफिकेशन दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैं लिख के बताती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2। पहले है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। टेक्स्ट बुक प्लीज रेफर करते जाओ क्योंकि मैं पूरी स्पेलिंग्स नहीं लिखूंगी। तो प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज में जो प्लांट्स हुए थे, मतलब जैसे जब अर्थ क्रिएट हुआ था, जब एकदम छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तब प्रोकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक प्लांट्स थे। अब जैसे ये देखो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हुए, फॉर एग्जाम्पल इसका किंगडम है मोनेरा। यूकैरियोटिक मतलब थोड़े डेवलप हो गए। प्रोकैरियोटिक में जनरली कौन आता है, अमीबा, सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स, एकदम सिंगल सेल्यूलर से भी छोटे। अमीबा अगर 1000 1500 2000 अमीबा को भी अगर एक साथ हम लोग ने ज्वाइन कर दिया तो हमको अमीबा नहीं दिखेगा। वैसे उससे भी छोटे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो आते हैं प्रोकैरियोटिक किंगडम में। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। ये मैंने जो यूकैरियोटिक बताया है, यूकैरियोटिक में 2 क्लासिफिकेशन है वापस से। एक है यूनिसेल्यूलर और एक है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब ओनली 1 सेल, मल्टीसेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स। तो ये यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल मैंने अभी दिया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टीसेल्यूलर जिनमें बहुत सारे सेल्स, फॉर कोई भी और दूसरे, फॉर एग्जांपल फंगाई मतलब जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड है, अपना ब्रेड खराब हो जाता है, ठीक है, तो ब्रेड जब खराब हो जाता है उसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाता है, तो उस वाइट लेयर को फंगाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। फंगस मतलब एक और फंगाई मतलब बहुत सारे। तो ये है क्लासिफिकेशन यूनिसेल्यूलर। हाँ, यूनिसेल्यूलर का किंगडम का क्या नाम है, प्रोटिस्टा। ये सारे किंगडम के नाम है, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ। एग्जाम में इसमें से कुछ पूछेंगे नहीं। हाँ, अब मेन इस पे आते हैं। ये था सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं मेनली किंगडम प्लांटिंग। 2 किंगडम्स है मैंने बताया, प्लांट और एनिमल। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो उसमें अलग अलग डिविजन्स है। तो सबसे पहला डिविजन कौन सा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब क्या, थैलस ये एक लैटिन या कोई तो ग्रीक वर्ड है आई गेस। तो थैलस का मीनिंग होता है एकदम सरफेस से चिपका हुआ। जैसे याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, थैलस एज इन थाली। थाली कैसे एकदम चपटी होती है, तो जो भी ऐसे एकदम चपटे प्लांट्स, एकदम ऐसे ग्राउंड से जो चिपके हुए प्लांट्स होते हैं, एकदम जिनकी लीव्स बड़ी बड़ी होती है, उनको वो किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। ये देखो उसका एग्जाम्पल दिया है नीचे, उल्वा एंड कैरा। These plants grow mainly in water. This group of plants which do not have specific parts like roots, stem and leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as algae. Algae देखो बारिश के सीजन में कई लग जाती है सब जगह, तो उस कई को क्या बोलते हैं, algae.
और इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके अलग अलग ऐसे वो नहीं होते कि रूट्स अलग है। कोई भी हम लोग प्लांट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट देखेंगे तो उसमें रूट स्टेम लीव्स अलग अलग होता है, राइट। रूट्स अलग दिखता है, स्टेम फ्लावर्स होते हैं। पर ये थैलोफाइटा एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। फॉर एग्जाम्पल एल्गे, मतलब उसमें रूट स्टेम और लीव्स का कोई डिविजन नहीं है, सिर्फ ऐसे सिर्फ वो जो ग्रीन पार्ट है वो ही खाना बनाता है। और ऑटोट्रॉफ से, ऑटोट्रॉफ से मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उससे वो लोग खाना बनाते हैं एल्गे। उसका स्ट्रक्चर दिया है बाजू में, देखो वो जो सेल वॉल, न्यूक्लियस, एवरीथिंग, मतलब ये जो डायग्राम दिया है ना ऐसा वाला। हाँ, तो ये जो स्ट्रैंड्स दिए हैं ना, ये क्लोरोफिल के स्ट्रैंड्स है। क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, खाना बनाना। तो ये जो क्लोरोफिल के स्ट्रैंड्स अंदर अंदर दिए हैं, इसी की वजह से एल्गे को ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अभी हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, पर क्योंकि अपने अंदर क्लोरोफिल नहीं है, हम लोग ऐसे धूप के नीचे बैठेंगे तो कुछ उग नहीं जाता है। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हम लोग जो प्लांट्स की किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हाँ, तो थैलोफाइटा समझ गया, एकदम बेसिक, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिवीजन नहीं है। सब कुछ वो एक ग्रीन पार्टिकल ही सब कुछ है, वो जो कई मैंने बताई जो बारिश के सीजन में आ जाती है। नेक्स्ट है थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। This group of plants is called as amphibian of the plant kingdom. Amphibian मतलब क्या, amphibian वो होता है जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो वैसे जैसे एनिमल किंगडम का एम्फीबियंस एक ग्रुप है, वैसे ही प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ग्रुप कौन सा है, ब्रायोफाइटा। These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. This structure of plant body of bryophytes is flat, ribbon-like, long, without true roots, stems and leaves. तो ये जो बता रहे हैं ना ये लोग कि इनके रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, ये तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे पूछ सकते हैं, पर आई डोंट थिंक कि यूनिट टेस्ट में ऐसा कुछ पूछेंगे वो लोग। तो ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके रूट, स्टेम, लीव्स अलग नहीं होते। हाँ, अभी ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या दिया, ब्रायोफाइटा रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या, अभी ऐसे है ना, ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें है ना ये ऐसे इनको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक जो मैंने फंगाई बताया था ना, फंगाई वैसा ही, तो उसका एक फंगस ऐसा होता है, ठीक है। फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है पता है, ये है ना, ये कवरिंग है ना, ये बर्स्ट आउट हो जाती है, ठीक है। ये कवरिंग बर्स्ट आउट हो जाती है और ये जो अंदर स्पोर्स रहते हैं ना, ये बाहर फैल जाते हैं। और बाहर फैलने के बाद हर एक स्पोर से एक नया स्पोर फॉर्मेशन होता है। हर एक पार्टिकल से एक पूरा नया स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये किस में होता है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। इनका भी ये नहीं होता, रूट, स्टेम, लीव्स में अलग अलग या डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, मॉस, मार्केंशिया, एंथोसिरोस एंड रिक्शिया। एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, हाँ, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया,
ये सारे प्लांट्स हम लोग को डेली इसमें नहीं दिखेंगे कि आजू बाजू हम लोग कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो हमको ये सारे प्लांट्स दिख जाए, क्योंकि ये बहुत ही, और अगर दिख भी जाएंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इनको। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, बट देन ये ऐसे डिविजन में डिवाइडेड है। हर एक चीज़ को डिविजन में डिवाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब ऐसे डिविजन्स में डिवाइडेड है। देखो तुम लोगों को इमेजेस भी दिया है नीचे कि कैसे फ्यूनेरिया कैसा दिखता है, मार्केंशिया कैसा दिखता है, और एंथोसेरॉस कैसे दिखता है। थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। हाँ, कैसे होता है, थैलोफाइटा थोड़ा कम डेवलप था, ब्रायोफाइटा थोड़ा ज्यादा डेवलप था, और टेरिडोफाइटा उन सबसे ज्यादा डेवलप था। लेकिन इन सब के आगे जो आएगा एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, वो जो है वो हम लोग डेली यूज में प्लांट्स देख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी ये देखो टेरिडोफाइटा। Plants from this group have well developed roots, stems and leaves. अब तक क्या हुआ था, थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीव्स बिल्कुल नहीं पता थे, सिर्फ एक ग्रीन कलर का कोई तो सब्सटेंस था जो कि सब रूट स्टेम लीव सब चीज का काम वही एक ग्रीन सब्सटेंस कर रहा था। फिर बाद में ब्रायोफाइटा में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा रूट्स और थोड़ा थोड़ा लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट एक सेकेंड, लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, टेरिडोफाइटा में पूरे रूट स्टेम लीव्स अलग अलग सब क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अभी देखो, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये देखो मैंने बताया ना कि ये होते हैं स्पोर्स, ये जब फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उनके जो पार्टिकल्स निकलते हैं उन हर एक पार्टिकल से एक नया स्पोर बनता है। तो इनका भी रिप्रोडक्शन वैसे ही होता है। इनका एग्जाम्पल होता है फर्न्स लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडियांटियम, ये सब साइंटिफिक नाम है। या ये फर्न्स जो है ना, फर्न्स का एग्जाम्पल हम लोग बाजू में देख सकते हैं। फर्न्स हम लोग को हमेशा, जैसे हम लोग कहीं वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, जैसे फुटपाथ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें कभी कभी अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो ये छोटी पत्ती वाले प्लांट्स फर्न्स होते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये सब किस में था, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, ये जो मैंने तीनों भी बताया ना, ये था क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स फर्स्ट मैंने बताया था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल था टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है फर्न। अब नेक्स्ट जो है क्रिप्टोगैम्स के बाद है फैनेरोगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स में ये तीन डिविजन्स थोड़ा थोड़ा डेवलप होते गए। अब फैनेरोगैम्स में क्या एग्जैक्टली डेवलप हुआ वो हम लोग इसमें देखेंगे। प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड एज फैनेरोगैम्स। इन तीनों भी प्लांट के कोई भी सीड्स वगैरह नहीं थे। कभी भी अगर रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए सीड्स जरूरी है। तो ये फैनेरोगैम्स में क्या एक नया फीचर है, वो बाकी ये जो तीन है ये लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते थे, बाय यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी वो डायग्राम में बताया था। लेकिन फिर बाद में फैनेरोगैम्स आए, फैनेरोगैम्स में सीड्स डेवलप होने लगे। एज इन व्हेन सीड्स डेवलप होने लगे तो फैनेरोगैम्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होने लगा। दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैनेरोगैम्स व्हिच डिस्टिंग्विशेस फैनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। मतलब फैनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स को अलग की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फैनेरोगैम्स में सीड्स है और क्रिप्टोगैम्स में नहीं है। फिर अभी फैनेरोगैम्स, ये था क्रिप्टोगैम्स जैसे तीन डिविजन्स में डिवाइडेड थे, वैसे ही फैनेरोगैम्स गैम्स भी डिवाइडेड है। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स,
और एंजियोस्पर्म्स। Gymnosperms. Observe all the garden plants like cycas, Christmas tree, hibiscus, lily, etc. Gymnosperms are mostly evergreen, perennial and woody. Evergreen मतलब जो हर सीजन में ग्रो होता है। पेरिनियल मतलब जो ऑल सीजन्स, एनुअल मतलब पूरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन में या फिर सिर्फ ठंडी के सीजन में, सिर्फ गर्मी के सीजन में ग्रो होगा, सारे सीजन्स में ग्रो होगा। जिम्नोस्पर्म्स, these plants bear male and female flowers। जैसे ह्यूमन एनिमल किंगडम, एनिमल्स में भी अभी ह्यूमंस में भी मेल्स और फीमेल्स है, वैसे ही प्लांट्स में भी मेल और फीमेल है। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल सीड्स बेरिंग फ्लावर्स अलग होते हैं। हाँ, इनके अभी देखो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास सीड्स होती है लेकिन इनके पास फ्रूट्स नहीं होते। दैट इज मतलब ये उसका एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि भले ही सीड्स है उनके पास, ठीक है, सीड्स का उनके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन उनके पास क्या है, फ्लावर्स नहीं है। तो अभी जब सीड्स है और फ्लावर्स ही नहीं बन रहे, देखो फ्लावर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज क्यों है पता है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा और फ्लावर से फ्रूट बनेगा। जो फ्लावर का जो देखो कभी भी हम लोग नोटिस करते हैं कि जैसे फ्लावर्स, काजू का प्लांट देखेंगे तो ऐसे पहले फ्लावर होता है, नीचे एक छोटा सा काजू अटैच्ड होता है उसको, तो वैसे ही फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये जिम्नोस्पर्म्स में क्या, ये लोग सीड्स तो डेवलप करने लगे, रिप्रोडक्शन भी करने लगे सीड्स के थ्रू, पर इनके पास फ्लावर्स नहीं थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस में आई, फ्लावर्स वाली एंजियोस्पर्म्स में। इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि इनके पास फ्लावर्स थे, ठीक है। हाँ, इसका जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल क्या है, क्रिसमस ट्री हम लोग देखेंगे कितना, क्रिसमस ट्री कितनी लंबी होती है, लेकिन क्रिसमस ट्री में एक भी फ्लावर नहीं होता, सिर्फ लीव्स होते हैं। वैसे और नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स मेन होते हैं, मैंगो, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स भी, अब इनके पास फ्लावर्स है मतलब ये फ्रूट्स डेवलप करेंगे। तो अभी फ्रूट्स में भी दो टाइप हो जाते हैं, मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन। मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन मतलब, अभी मोनोकोटिलिडॉन क्या होता है, जिसके सीड देखो, हाँ तुम लोग पेज नंबर 79 पे डिस्टिंग्विश है उसका, वो डिस्टिंग्विश देखो। हाँ वो डिस्टिंग्विश देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन का डिस्टिंग्विश। सीड, 2 कोटिलिडॉन्स एंड सिंगल कोटिलिडॉन, 2 कोटिलिडॉन एंड अभी ये देखो, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ठीक है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंगो का सीड, ठीक है, हम सब मैंगो खाते हैं, जो मैंगो का सीड हम लोग देखेंगे ना, तो अगर उसको हम लोगों ने सुखाया एंड देन उसको एनालाइज करने का ट्राई किया ना, वो बीच में से कट कर सकते हैं, तो ऐसी जो सीड्स होती है जिनको बीच में से कट कर सकते हैं और उनके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, उनको बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन। अब ये देखो इसमें एग्जाम्पल, हाँ, डाइकोटिलिडॉनस एंड मोनोकोटिल सीड, 2 कोटिलिडॉन्स, जैसे मैंने बताया, वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 कोटिलिडॉन्स, मतलब 2 हाफ्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। रूट, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट। डाइकोटिलिडॉन कैसा है, डाइकोटिलिडॉन ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनमें 2 ये होते हैं, प्राइमरी रूट अलग होता है, और जैसे अभी रूट्स में भी अलग अलग टाइप्स है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। तो इनके पास क्या होता है, प्राइमरी रूट विच इज कॉल्ड एज ए टैप रूट, और वेल डेवलप्ड है, मतलब अच्छा खासा डेवलप्ड है।
ये ऊपर वाले जो थे ना थैलोफाइटा, इनके जैसा नहीं कि एकदम वीक, सारे प्लांट सब कुछ एक ही उसमें कंबाइंड है, सारे सारे पार्ट्स आई मीन, मतलब रूट स्टेम लीव्स जैसे कंबाइंड नहीं है, सब कुछ अलग अलग है और सब कुछ एकदम वेल डेवलप्ड वेल फॉर्म्ड। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स कैसे वेल डेवलप्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, वैसे ही उनका भी सब कुछ फिक्स्ड है। मोनोकोटिलेडॉन का कैसे फाइब्रस रूट्स, फाइबर्स देखो जैसे कभी हम लोग ये देखेंगे क्या, फाइब्रस रूट्स का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। फाइबर्स मतलब ऐसे थोड़ा जैसे कोकोनट के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेशेदार, कोकोनट कैसे रेशेदार होता है, रेशेदार होता है कोकोनट, मतलब कोकोनट में जो ब्राउन कलर के फाइबर्स, उनको फाइबर्स बोलते हैं, वो डेड फाइबर्स होते हैं। तो वैसे ही उनके रूट्स भी ऐसे फाइब्रस होते हैं, हिंदी में तंतुमय बोलते हैं। हाँ तंतुमय। स्टेम कैसा होता है डाइकोटिलेडॉन का, स्ट्रॉन्ग हार्ड, एग्जाम्पल बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, अभी बैनियन ट्री 150 साल तो भी एटलीस्ट मिनिमम जीता ही है एक बैनियन ट्री। तो उनका स्टेम्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने ट्री को होल्ड करके रख सकता है अप टू 150 ईयर्स, इतना ज्यादा डेवलप्ड होता है डाइकोटिलेडॉन। मोनोकोटिलेडॉन हॉलो। बैम्बू कैसा होता है, ठीक है, बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से पूरा हॉलो, खोखला। तो अंदर से ऐसे पूरा एकदम खोखला होता है बैम्बू। तो बैम्बू उतना डेवलप नहीं है कि वो अपने पूरे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पूरे प्लांट को होल्ड कर सके, इसीलिए बैम्बू की लाइफ कम होती है और बैनियन ट्री की लाइफ बहुत ज्यादा, क्योंकि बैनियन ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। रेटिक्यूलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ, ठीक है, अब ये लीव्स में वेनेशन मतलब लीव्स का पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैंने ऐसे इसका पैटर्न ऐसा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये लीफ का पैटर्न ऐसा है, मतलब एक है उससे 100 ब्रांचेस निकल रहे हैं, उससे और 100 ब्रांचेस निकल रहे हैं अलग अलग, इसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। वेनेशन मतलब वो लीव्स का जो टाइप है ये कैसा, इसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट, मतलब ऐसा ब्रांचेस, 1 से 2, फिर 2 से और 4, फिर और ऐसा, ठीक है। पैरेलल वेनेशन मतलब कुछ लीव्स होती है ना, उनका कैसा होता है पता है, ये उनकी ये सपोज फॉर एग्जाम्पल लीफ है, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसा, इतना डाइवर्सिटी होता है लीव्स के स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। ये रेटिक्यूलेट मतलब ब्रांचेस, रेटिक्यूलेट मतलब ब्रांचेस, और पैरेलल मतलब ऐसे, ये टाइप की लीव्स भी हम लोग ने देखी है, ये टाइप की लीव्स भी देखी है। फ्लावर विथ 4 to 5 parts or in their multiples. Flowers with 3 parts in the multiples of 3. मतलब फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स। फ्लावर्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आप लोग बोलेंगे फ्लावर्स के क्या पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं पेटल्स, सेपल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट में अलग स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर में भी। तो डाइकोटिलेडॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 या 5। जैसे स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, ये क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स होंगे, सीपल्स होंगे, ऐसे वो तुम लोग को बाद में आगे अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी देखो, अभी टू गिव एन ओवरव्यू, सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा इस चैप्टर में कि प्लांट्स के 2 डिविजन है, ठीक है। अभी मैं समराइज करती हूँ, ठीक है। तुम लोग को चाहिए तो ये लिख लेना, नहीं तो ये डायग्राम बनाओगे ना, एक डायग्राम में हम लोग उसको ये समराइज कर देते हैं। प्लांट्स के 2 कैटेगरीज क्या थे, जिम्नोस्पर्म्स और यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स।
जिम्नोस्पर्म्स में कौन सी 3 कैटेगरीज पढ़ी हमने? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म्स में हम लोग ने कौन सी कैटेगरीज पढ़ी? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। इसमें क्या था? थैलो में सब कुछ एल्गे, मतलब एल्गे जैसा एकदम बेसिक, ठीक, कुछ भी नहीं, ना रूट स्टेम लीव्स, कुछ नहीं। इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीव्स अलग अलग पूरा डेवलप हो चुका था। क्रिप्टोगैम्स में क्या हुआ? क्रिप्टोगैम्स में सीड्स आना चालू हुए, लेकिन फ्लावर नहीं आते थे। अपना मेन मोटिव क्या है? फ्लावर। क्रिप्टोगैम्स में ये नहीं आया, तो फेनेरोगैम्स में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी फ्लावर्स कैसे बने? सीड्स की वजह से। अब सीड्स में भी 2 टाइप्स है। कौन से? मोनोकॉट और डाइकॉट। समझा? मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड, डाइकॉट मतलब 2 सीड्स। समझ गया? ये पूरा समरी था इस चैप्टर का। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबका, आता है हमेशा। हाँ, स्केच, लेबल एंड डिस्क्राइब स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा देखो यहाँ पे है। हाँ, पेज नंबर 76 पे जो 3rd डायग्राम है, जो मैंने ऐसा वाला बताया था, इसमें ऐसे स्ट्रैंड्स क्लोरोफिल के, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम विथ लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अच्छा खासा ड्राइंग बना दोगे लेकिन लेबलिंग कुछ नहीं करोगे तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब किंगडम फेनेरोगैम्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत आता है क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप यही है, यहाँ से डेवलप होते होते आया, सबसे ज्यादा डेवलप यही है। तो इस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, फिर उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि डेकोरेशन में, इन सब में से डेकोरेशन में कौन सा प्लांट यूज होता है। तो अभी मैंने जैसे बताया था टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल फर्न्स, जो हम लोग को ऐसे दिखता है, ये डेकोरेशन में यूज होता है। डेकोरेटिव प्लांट बोलते हैं उसको, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव। स्केच एंड लेबल द फिगर्स, स्केच एंड लेबलिंग भी आ सकता है। तो डायग्राम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका लेबलिंग करना। अगर तुम लोग, अभी ये प्लांट तो ऐसे कोई भी बना देगा, 2-4 पत्तियां बनाने में क्या ही लग रहा है, लेकिन वो उतना स्पेसिफिक होना चाहिए और उसका लेबलिंग भी उतना ही अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट लेबलिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम तो स्पाइरोगायरा ही है। स्पाइरोगायरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर का ऑलमोस्ट जो कुछ भी था आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर तुम लोग को कुछ डाउट्स है तो ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं एडजस्ट कर दूंगी वो सारे डाउट्स। ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया है और क्वेश्चन आंसर्स इसके लर्न कर लेना यूनिट टेस्ट के लिए। और इसके बाद वाला चैप्टर होगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। उसमें अलग अलग साइकिल्स बताऊंगी कि कैसे साइकिल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल सबको पता है, बारिश गिरती है, बारिश गिर के पहले जो पानी इवेपोरेट होता है, वही फिर बारिश होती है, फिर वही इवेपोरेट होता है, तो वो ऐसी साइकिल है। तो वैसी बहुत सारी साइकिल्स है, उसमें से कुछ 3-4 साइकिल्स जो है वो इस चैप्टर में दी है। फूड चेन, फूड वेब पे क्या डिफरेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वो सब हम लोग सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।